नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज एक नई एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ हम लोग मिलते हैं और आज जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड इसकी संख्या 2 जोड़ा होती है और यह थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह में रहती है। इसको हम लोग इमेज से देखते हैं। यही है हम लोगों का पाराथायराइड। ये 2 जोड़ा भी हमने बताया, संख्या 2 जोड़ा मतलब 4 देख लें यहाँ पर। और ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के साथ ये लगी हुई रहती है। और पाराथायराइड को अगर हम लोग देखेंगे ये कितने हार्मोन को स्रावित करते हैं, तो पाराथायराइड के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किया जाता है। एक हार्मोन को हम लोग कहते हैं पारथ हार्मोन और दूसरे को हम लोग कहते हैं कैल्सिटोनिन। और इन दोनों हार्मोन को हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो दोनों हार्मोन करते क्या है? पारथ हार्मोन हड्डियों के अनावश्यक भाग को गलाता है और जिससे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त होता है। साथ ही यह किडनी में जब ब्लड छन्ने जाता है तो ये कैल्शियम और फास्फोरस को फिर से रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। और कैल्सिटोनिन इसके विपरीत काम करता है, अर्थात वह हड्डियों के विघटन को कम करता है और कैल्शियम फास्फोरस के उत्सर्जन को बढ़ाता है। और यदि ये हार्मोन ठीक से काम ना करे, पारथ हार्मोन, तो कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये अगर कम स्रावित होगा तो 2 रोग उत्पन्न होंगे। एक को हम लोग कह देते हैं टिटैनी और दूसरे को कह देते हैं हाइपोकैल्सेमिया। इसी प्रकार अगर यह हार्मोन अधिक स्रावित हो जाए तो पुनः 2 रोग उत्पन्न होते हैं, एक स्टोन और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस। पहले हम लोग अधिक स्राव से ही होने वाले रोग को देख लें, ऑस्टियोपोरोसिस को और स्टोन को। यदि पारथ हार्मोन अधिक स्रावित होगा तो ये हड्डियों का विघटन अधिक करेगा, जिससे कैल्शियम फास्फोरस ब्लड में ज़्यादा रिलीज होंगे। और ये ब्लड जो है किडनी में जब छनने जाएगा तो वहाँ पर ब्लड तो छन जाएगा, लेकिन वहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट होने लगेंगे और कैल्शियम फास्फोरस के डिपॉजिट होने से स्टोन का निर्माण हो जाएगा। किडनी में स्टोन इसी कारण होता है, पारथ हार्मोन के अधिक स्रावित होने से। और ये स्टोन जो है केमिकली वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछते रहता है कि पथरी केमिकली क्या है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। और इधर दूसरा रोग ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र हो जाना। तो अगर ये पारथ हार्मोन अधिक स्रावित होगा तो वह हड्डियों का विघटन अधिक करना शुरू कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप हड्डियों में जगह जगह छिद्र बन जाएगा, हड्डियां छिद्र युक्त हो जाएंगी और हड्डियों का डेंसिटी कम हो जाता है, जिसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो अधिक स्रावित होने से ये 2 रोग उत्पन्न होते हैं। कम स्रावित होने से होने वाले रोग को भी हम लोग देख लेते हैं। यदि पारथ हार्मोन कम स्रावित होता है, तभी हमने बताया था कि 2 रोग उत्पन्न होते हैं। पहला तो है टिटैनी। इसमें क्या होगा? अगर पारथ हार्मोन कम स्रावित होगा तो ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा घटने लगेगी। और जब ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम होने लगती है तो मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है, उसे ही हम लोग टिटैनी कहते हैं। और दूसरा रोग हमने बताया है कि अगर कम स्रावित होगा तो हाइपोकैल्सेमिया। हाइपो का मतलब होता है कमी और कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम। अगर पारथ हार्मोन बचपन में कम स्रावित हो तो हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होगा, दांत का विकास भी ठीक से नहीं होगा और साथ ही मस्तिष्क भी ठीक से विकसित नहीं हो पाता है। तो यही 4 रोग हैं, 2 कम से और 2 अधिक से। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।